रूमा देवी जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे गुड़िया अभी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, उसे पूछा कि बेटा आपको क्या बनना है, तो कि मुझे रूमा देवी जी की तरह काम करना है। बस यही सोच, जरूरी नहीं कि आप 30,000 बहनों को आत्मनिर्भर बना दें, जरूरी नहीं कि आप 30 गांवों की 30 बेटियों को 20-20 हज़ार रुपए सुकन्या जो योजना के तहत आप जमा करवाएं। आप किसी बेटी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे ये संदेश दे सकते हैं कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। वर्ष 2011 की मैं बात करूं अतुल जी सर, तो हमारे बाड़मेर में लिंगानुपात 888 था और आज 902 है। ये सोच बदली है बाड़मेर की। हमारे बाड़मेर को एक जमाने में बेटियों का कब्रगाह कहा जाता था, ये हमारे लिए एक शर्मनाक विषय था, लेकिन आज इसी बाड़मेर की बेटियां IAS बन रही है, इसी बाड़मेर की बेटियां रूमा देवी बन रही हैं और इसी बाड़मेर की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं। हमें बेटियों के लिए सरकार खूब सारी योजनाएं निकालती हैं, NGO खूब सारे काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें सुधार जब होगा, जो हम लोग चाहते हैं, इसमें सुधार सिर्फ उसी समय होगा जब हम खुद इस बात की शुरुआत करें। हमें किसी न किसी बेटी को बचाना है, बेटी को आगे लाने के लिए प्रयास करने हैं, काम करना है, तभी ये हम सब का जो प्रयास है ये सार्थक होगा। बेटियों के बारे में कहने के लिए तो आप जितना कहो उतना ही कम है, खूब सारा कह सकते हैं। और विशेषकर इस क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ में हमारी बेटियां जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, हमारी बेटियों को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है, ये अपने आप में एक खास बात भी है। मैं सकारात्मक बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम यही सुनते हैं कि बेटियों के लिए हम लोग ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, लेकिन ये भी सोचे, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बेटियां के लिए हम सब लोग कर रहे हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। रूमा देवी जैसे जो हैं वो लोग आगे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने की सोच रखते हैं। मेरे सामने बहुत सारी बहनें, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप में से कई सारी बेटियां अब आगे बढ़ेगी, रूमा जी ने आपका सहयोग किया है, आप साक्षर होंगी, कुछ करेंगी, तो आप ये प्रण ले लें कि जिस तरीके से अभी आपका किसी ने सहयोग किया है, उसी तरीके से आप कल जब सक्षम हो जाएं तो किसी न किसी बेटी का सहयोग जरूर करें। आप कम से कम ये प्रण लेके यहाँ से जाएं कि अगर मुझे आज रूमा देवी जी, अतुल जी या तमाम जो अतिथि यहाँ पर बैठे हैं वो सहयोग कर रहे हैं, तो हम भी किसी का सहयोग करेंगे, किसी बेटी के लिए आगे आएंगे और एक बेटी को इस तरीके से सक्षम बनाएंगे जिस तरीके से आज आपको ये सब लोग सक्षम बना रहे हैं। अभी ब्रांड एम्बेसडर महिलाएं, बेटियां, उनकी परिजन यहाँ पर बात कर रहे थे, अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रूमा देवी जी ने इस तरीके से यहाँ तमाम बेटियों के लिए काम किया। और मैं सबसे खास बात बताना चाहूँगा कि रूमा देवी जी उन महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं जो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को सोचती हैं कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम हमारा परिवार, हमारे बच्चों को पालन पोषण करें। उस समय रूमा देवी जी उन महिलाओं के लिए वहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर उन्होंने बताते हैं। बाड़मेर की नहीं, आसपास की 30,000 महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं इन रूमा देवी जी के कारण। तो सबसे मैं आज धन्यवाद ज़्यादा दूंगा तो रूमा देवी जी को और तमाम उन लोगों का जो रूमा देवी जी का सहयोग करते हैं। मैं ये भी आप मत सोचिएगा कि हमें पढ़ाया नहीं और हमें अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी स्थिति ऐसी नहीं कि हम लोग पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। आप बिना पढ़ करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा रूमा देवी जी ने किया। 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की है। अभी मैं जिस संस्थान के साथ काम करता हूँ पत्रकारिता में, दिल्ली से मेरे पास एक फ़ोन आता है कि ये बाड़मेर की आपके रूमा देवी जी का आपको एक इंटरव्यू करके आना है, राम मंदिर से उनको न्योता मिला है और उनकी ओर से स्क्रिप्ट तैयार थी कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू लेना। और सबसे पंक्ति पहले उसमें थी कि छोटे से गांव से निकली 8वीं कक्षा उत्तीर्ण रूमा देवी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता मिला है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे बाड़मेर की बेटी हमारा नाम भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार रोशन कर रही है। अब कहने को तो खूब सारी बातें हैं, खूब सारी अभी और भी वक्ता बोलेंगे। मैं इसी बात के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, रूमा देवी जी को, तमाम उन लोगों को जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हैं। और एक अपील भी करना चाहूँगा कि बेटियों ही नहीं, जहाँ कहीं ज़रूरतमंद आपको दिखे उनकी मदद आपसे जैसी हो सके वैसी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।